गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 10th क्लास के चैप्टर 1 के लिए जितने भी बेसिक्स है या जो भी उसमें कंसेप्ट है उनको पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। ये वही है जो भी आपको पोल सेक्शन वगैरह या फिर जैसे भी आपने अपनी स्क्रीन यूज करनी है, इसमें वैसे तो कोई डाउट किसी को होगा नहीं, बट अगर किसी को होता है तो आप मुझसे माइक ऑन करके खुद से पूछ लेना। ठीक है, चलो। तो ये था वो जो इसे हम कहते हैं पोल रिजल्ट। अभी उतने अच्छे से ये नहीं बन पाया, बट मैं कोशिश करूंगी इसको और अच्छा बनाने की। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आपको थोड़ा ब्लर ही नजर आ रहा होगा। तो ये मैंने आपका यूजर नेम है जिस नेम से आप क्लास को ज्वाइन करते हो, और ये आपका रियल नेम है जो आपने मुझे अपनी तरफ से बताए हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिया होगा। और इसका मतलब है ग्रीन जिसके सामने भी होगा उसका मतलब है कि उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। ठीक है, ये है टोटल क्वेश्चन आस्क, मतलब कि क्लास में कितने क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। यह है टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड की 2 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो उसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। जैसे कि सभी बच्चों ने यहाँ पे 2-2 अटेम्प्ट किए थे। लास्ट में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक ही क्वेश्चन का आंसर पोल में दिया था। ठीक है, तो वो इसका भी हमने रिकॉर्ड रखा है कि कितने क्वेश्चन पूछे, कितने आपने आंसर दिए, उसके बाद टोटल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिसने अटेम्प्ट भी पूरे किए और पूरा उनका रिजल्ट अच्छा है उनके कलर ग्रीन है। जिन्होंने मतलब अटेम्प्ट किया लेकिन उनके क्वेश्चन जो है वो एक भी सही नहीं हुआ, उसके लिए रेड है। तो रेड ऐसा मत सोचना कि हमें क्यों लाल कर दिया, ऐसे डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, बस डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और जिन पे कोई भी कलर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो बीच में है कहीं ना, उनका स्कोर मतलब फुल आ पाया ना ही वो 0 पे है, वो कहीं बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेड है इसका मतलब ये है कि मुझे इन बच्चों के नाम नहीं पता, इन्होंने अपने नाम मुझे शायद अभी नहीं दिए या मुझे नहीं मिले। ठीक है, तो उसमें मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ नाम। अगर आप क्लास में है तो अपना नाम चैट में जरूर लिखना। सुरभि सिंह जी के नाम से जो ज्वाइन होते हैं, विजेंद्रा सिंह जी के नाम से जो ज्वाइन होते हैं, नीतीश गिरी जी के नाम से जो है, सुनीता देवी जी के नाम से जो है, चमन सिंह जी के नाम से जो है, और निधि सिंह जी के नाम से जो है, इनके रियल नेम मेरे पास नहीं थे तो मैंने इनका आगे जो है वो रेड कर दिया है। ठीक है, तो बस ये था कि पोल रिजल्ट आपको भेजा जाएगा, कैसे वो आपने देखना है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ रहे थे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। मैंने कहा था कि इसको पढ़ने के लिए हमें एक चीज है जो पढ़नी पड़ेगी, जो आपके इस कंसेप्ट में और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। वो हमने पढ़े थे विभाजकता के नियम। क्या होते हैं विभाजकता के नियम? तो ये ऐसे नियम होते हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप किसी भी संख्या को देख के ही पता लगा सकते हो कि वो संख्या किन किन अंकों से डिवाइड हो सकती है, भाग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 40806। तो हमने चेक करना है कि ये संख्या किन किन अंकों से भाग होगी। तो हम कितने अंकों का यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं, विभाजकता के नियम पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो वो कम ही है, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। चलो, तो अगर मुझे किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो 2 से भाग होगी या नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका जो अंत का अंक है, जिसको हम वंस प्लेस भी कहते हैं, या इकाई का जो अंक है, चलो इकाई का मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इकाई का जो अंक है उस अंक के स्थान पर कौन कौन होना चाहिए कि वो 2 से पूरी संख्या भाग हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, किसी भी संख्या को देखना ध्यान से, उसके इकाई के अंक को देखिएगा कि वहां पर कौन है। तो कौन कौन यहाँ पे आ सकते हैं? सबसे पहले 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बताएं ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं? फटाफट से अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। ये जो संख्या है ये 2 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 6 है, इसका इकाई का अंक वंस प्लेस जो है वो 6 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 कि ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि 3 के लिए कैसे चेक करना। तो 3 के लिए चेक करना बहुत ही आसान है। इस पूरी को कहते हैं संख्या, इसे कहते हैं नंबर। और जो जिस
से ये मिलकर बनी है, जैसे ये मिलकर बनी है 4 0 8 0 6 से, तो इनको हम कहेंगे अंक। ठीक है, जो पूरी होती है उसको कहा जाता है संख्या, और संख्या किससे बनती है? अंकों से बनती है। तो जो संख्या आपके सामने होगी उस संख्या के आपने क्या करना है? अंकों को जोड़ना है, उन अंकों को जोड़ करके, ठीक है, उन अंकों को आपने क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ करके जो भी योग आएगा, योग मतलब उत्तर, ठीक है, जोड़ते हैं तो योग आता है, योग, अगर वो योग 3 से विभाजित हो रहा होगा तो आपकी पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो अगर हम इस संख्या की बात करें, इसको अगर मैं देखूं तो ये संख्या बनी है 4 0 8 0 6 से, इस संख्या के अंकों को आपस में जोड़िए। इंग्लिश में संख्या को कहते हैं नंबर और अंकों को कहते हैं डिजिट्स। ठीक है, तो जोड़ो जरा, क्या ये 3 से भाग हो पाएगी? 8 4 12, 12 में 6 जोड़े तो 18। ठीक है, तो जब हमने इस संख्या के अंकों को जोड़ा तो वो आ गया 18। अब देखो ये जो हमारा 18 है ये योग है। ठीक है, क्या 18 3 से भाग हो रहा है? बिल्कुल 18 3 से भाग हो सकता है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से जो है वो भाग हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे 2 से भी भाग हो गई और 3 से भी भाग हो गई। ठीक है, ये सभी को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। संख्या के अंकों को जोड़ो, अगर योग 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से भाग हो सकती है। बात करते हैं 4 की, तो 4 कहता है कि संख्या के 2 अंक देखो, संख्या के अंत के 2 अंक, ठीक है, जो आपके पास संख्या है उसके अंत के 2 अंकों को देखिए, तो बताइए इसके अंत के 2 अंक कौन कौन से हैं? 0 और 6। ठीक है, उसके 2 अंकों से मिलकर के जो संख्या बन रही है, 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनेगी, किसके केस में? 4 के केस में, तो हम कहेंगे अगर वो संख्या 4 से भाग होती है तो वो पूरा का पूरा अंक भी वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग कर हो जाएगी। अगर इसके लास्ट के जो ये 2 डिजिट है, लास्ट के जो 2 अंक हैं, इससे संख्या बन रही है 6। अगर 6 4 से भाग होता है तो ये पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। लेकिन आप बताओ कि क्या यहाँ पे इसको 4 से भाग दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि 6 4 से भाग नहीं होता, तो हम कहेंगे पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता, मान लीजिए संख्या होती 4 0 8 24, तो अब देखिए अंक के अंत के हमने 2 अंक देखे, ये मिलकर के बन रहा है 24। तो अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो 4 के लिए सिंपल था ये। अभी बढ़ते हैं आगे, 5 के लिए देखते हैं। तो 5 के लिए बिल्कुल सिंपल है। 5 कहता है कि इकाई के अंक पे, 5 कहता है कि मेरा भी क्या देखो, अगर आपने किसी संख्या को चेक करना है तो इकाई का ही अंक देखो। अगर इकाई के अंक पर 0 है और 5 है तो वो मुझसे भाग हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या ये संख्या 5 से भाग होगी? 4 0 8 0 6 नहीं होगी, क्योंकि इसके अंत में 6 है। हमने कहा 5 कह रहा है कि या तो 0 हो या तो 5 हो। यस, मतलब इसलिए ये वाई आपने टाइप किया किस लिए? इस संख्या के लिए। अगर इसको आप 5 के लिए कह रहे हो तो बेटा थोड़ा सा गलत है, ये नहीं होगा 5 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 6 है। या तो 0 होता या तो 5 होता तो ये हो जाता। अब बात कर लेते हैं 6 की। 6 वैसे आपको उतना काम नहीं आएगा, बट चलो सीख लेते हैं इसका भी। 6 कहता है अगर आपकी कोई भी संख्या क्या करे, 2 से भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए तो वो मुझसे भी भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई संख्या है जिसको 2 से भी भाग कर रहे हो, 2 से भी भाग हो रही है, जैसे कि ये वाली संख्या 2 से भी भाग हो रही है, साथ ही साथ 3 से भी भाग हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई संख्या 2 से तो भाग हो गई, 3 से भाग नहीं हो रही, तो फिर 6 से भी नहीं होगी। 6 कहता है कि अगर ये दोनों भाग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन इनमें से अगर एक भी अंक ने भाग नहीं दिया तो फिर मैं भी उस संख्या को भाग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ डिविजिबिलिटी के नियम थे। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जितनी भी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं आपको उनके ही डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी काम आएंगे, मतलब 2 3 और 5। तो मुझे बताओ
2, 3 और 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर विभाजकता के नियम में किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। अगर आपको समझ आ चुका है कैसे चेक करना है किसी भी संख्या को 2, 3 और 5 के लिए, तो आप वाई टाइप कर सकते हो। 2 और 5 का तो सबको क्लियर होगा। 3 वाला फिर से मैं रिपीट कर लेती हूँ। जो आपकी संख्या होगी वो संख्या जिन अंकों से मिलके बनी होगी उसको जमा कर देना। जमा करके अगर वो जो भी योगफल आएगा अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं लिखूं 57, ठीक है, तो इसको जोड़िए। 57 बना है 5 और 7 से, 5 और 7 को जोड़ा तो आ गया 12। 12 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब 57 भी 3 से भाग हो ही जाएगा। चाहे तो चेक कर लो, 3 एकम 3, यहाँ पर 5 थे लेकिन हमें तो 3 ही मिल पाए, 2 इसके सिर पे चला गया तो 3 9 27। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो, 3 से ये डिविजिबल है, 3 से ये भाग हो चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो आपके सभी के लिए एक सवाल है कि क्या आप 16 को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हो। 16 एक अंक संख्या है, आपको कह रहे हैं क्या आप इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल में, चलो मैं ऐड कर लेती हूँ हिंट, गुणनफल मतलब अभाज्य संख्याओं की गुणा में क्या 16 लिखा जा सकता है? यस, ठीक है, लिख के बताओ फिर फटाफट से। अगर आपका आंसर यस है तो लिख के बताइए कैसे। मतलब 16 को आपने क्या करना है, एक्चुअल में आपने 16 को तोड़ना है, तोड़ के छोटे अंकों की गुणा में लिखना है। तो लिख के बताओ। हाँ, जो बच्चे यस कह रहे हैं ना वो इसको लिख के भी बताओ फटाफट से कि कैसे लिखेंगे। 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप कैसे लिखोगे। ठीक है, कह रहे हैं कि नहीं लिख सकते एलसीएम। हाँ, थोड़ा थोड़ा पास ही हो लेकिन उसको एलसीएम नहीं, उसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, वही हम अभी सीखने वाले हैं। तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ बेटा, गुणा में, जमा में नहीं, गुणा में। 1 2 4 16 8। हाँ लेकिन देखो ये संख्याएं जो है, 2 तो अभाज्य है पर 4 भाज्य है और 16 भी भाज्य है और 8 भी भाज्य है। ये कह रहे हैं कि 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने 16 को तोड़ा तो मैंने देखा 16 को अगर किसी अंक की गुणा में लिखना ही है, सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 गुणा में 4। लेकिन फिर मैंने सवाल को ध्यान से देखा, सवाल में ये कह रहे हैं कि 16 को तोड़ो और अभाज्य संख्या की गुणा में लिखो। फिर मैंने देखा कि जिसमें मैंने तोड़ा वो तो भाज्य है ना, 4 तो भाज्य संख्या है, वो तो अभाज्य नहीं है। तो क्या मैं 4 को अभी और तोड़ सकती हूँ, बताइए जरा। मैम 2 बिल्कुल सही, 2 इंटू 2 में। ठीक है, तो जो मेरा पहला वाला 4 है उसको भी मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा में 2, और ये गुणा का निशान ऐसे का ऐसा ही, और इस 4 को भी तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा में 2। और जब आप इसको गुणा करोगे सभी को तो ये 16 ही बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इट मींस इसका उत्तर है हाँ, कि हम 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणन में लिख सकते हैं। किसके गुणन में, तो 2 की गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके हम 16 को लिख सकते हैं। 16 क्या था, 16 एक भाज्य संख्या थी लेकिन इसको हमने अभाज्य गुणन खंडों में तोड़ करके लिख दिया। इस लाइन को ध्यान से सुनना क्योंकि ये लाइन आपकी प्रमेय से जुड़ी हुई है कि 16 एक भाज्य संख्या थी, उसको हमने तोड़ करके अभाज्य संख्याओं के गुणन खंड या फिर गुणनफल में लिख लिया है। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना, मुझे इसको घात में लिखना है, तो मैं कैसे इसको घात में लिखूं। घात में बदलना आपने पिछली क्लास में, पिछले साल भी सीखा था वैसे, है ना। तो जिसको भी याद है, जरूरी नहीं कि सभी बताओ, जिसको भी याद है वो बता सकते हैं कैसे लिखे इसको। मैम 2 के ऊपर 4 की। ठीक है, बिल्कुल सही, 2 की घात 4। क्यों, क्योंकि जो संख्या खुद से बार बार गुणा हो रही होती है उसको एक बार ऐसे लिखा जाता है, और वो संख्या कितनी बार लिखी गई है वो उसकी घात में लग जाता है। मतलब 2 यहाँ पे खुद से बार बार गुणा कर रहा था तो मैंने फटाफट से 2 नीचे लिख दिया। कितनी बार है 2, 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 की घात में मैंने लिख दिया 4। ठीक है, तो ऐसे जो है वो घात में लिखा जाता है। किसी को घात में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो संख्या गुणा हो रही है पहले तो उसको लिख लो, जितनी बार आपको लिखी हुई दिख रही है उतनी उसकी घात लगा दो, सिंपल। ठीक है,
2 की घात 2 तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप इनकी बात करो कि इसको लिखना, तब तो आप 2 की घात 2 2 की घात 2 लिख सकते हो, पर अगर चारों की बात मैं करूं तो 2 की घात 4। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो ये था वो तरीका जिस तरीके से हमने 16 को इस गुणनखंड में या फिर अभाज्य संख्याओं में लिखा था, तो इस तरीके को भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। और हाँ, यहां से हमने पता लगा लिया कि 16 को अभाज्य संख्याओं की गुणनफल में लिखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं प्रमेय की। प्रमेय थोड़ी सी लंबी है, इसको आधा आधा तोड़ के समझेंगे। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, की प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन की अभी हमने बात की थी 16 की, बट ये कह रहे हैं कि थ्योरम ने कहा सिर्फ 16 को ही नहीं, बल्कि इस गणित में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन सभी को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में या अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। ठीक है, सभी संख्याओं को। फिर ये कह रहे हैं कि तथा ये जो गुणनखंड होंगे ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहां से हम दो शब्द पकड़ेंगे। पहला हम पकड़ेंगे क्रम, कि क्रम क्या होता है, फिर हम पकड़ेंगे अद्वितीय। ठीक है, इन दो शब्दों को भी सीखेंगे। तो इनको सीखने के लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी आपको किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखने की बात कहीं भी आपको दिखेगी, आपके मन में सबसे पहला जो चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि हम संख्या के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, मैं अगर यहाँ पे टेबल बनाऊं तो आप सभी को भी याद आ चुका होगा। ऐसे हम क्या करते थे, जैसे एक बच्चे ने कहा भी था एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है। मैंने कर लिया। कौन सा बेटा, 210 वाला? क्या मैम? कौन सा वाला कर ले बेटा आपने? 210 वाला। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो आप अपना आंसर लिख सकते हो, आप अपने गुणनखंड लिख लो चैट में, वो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हाँ, बाकी ध्यान से सुनो, बाकी आप थोड़ा ध्यान मैम यहाँ पे मेरा भी सुनिए। हो गया। हाँ, जिनका हो गया वो चैट में लिख लो, और बाकी यहाँ पे सुनेंगे जो यहाँ पे कह रही हूँ कि 210 के, अच्छा हमने अभाज्य गुणन, हाँ, एक बच्चा कह रहा था एलसीएम, तो एलसीएम भी ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हमें एक से ज्यादा संख्याएं चाहिए। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। जैसे एलसीएम निकालना है तो 210 के साथ एक और संख्या आपके पास होनी चाहिए, उन दो के बीच एलसीएम निकलेगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जब नाम ही अभाज्य मैम मेरा गुणनखंड देख है, लो हाँ बेटा, ठीक है, मैंने देख चैट लिया में। आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की जब भी बात करेंगे, जब यहाँ पे शब्द आ गया अभाज्य, तो इट मींस यहाँ पर गुणनखंड करने हैं, लेकिन सिर्फ अभाज्य संख्याओं की मदद से। आप यहाँ पर कोई भी भाज्य संख्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते गुणनखंड निकालने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो अब शुरू करते हैं हम 210 के गुणनखंड निकालना। तो यहां पर काम आएंगे आपके विभाजकता के नियम। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता है तो आप देख के ही बता दोगे कि ये संख्या इन चारों में से किस किस से भाग हो सकती है। तो मैंने देखा 2 से भी भाग हो जाएगी और 5 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, पर मैंने 2 लिया क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का एक ये रूल भी होता है कि सबसे पहले आपने सबसे छोटी संख्या से ही ट्राई करना है। ठीक है, तो 2 से भी कट रहा था, 5 से भी कट रहा था, पर मैंने सबसे छोटी से शुरू किया। तो मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ। 2 का भाड़ा पड़ेंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। चलो बताओ किस किस को लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। यस मैम। किसी को यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रही? मैम सही है। नो मैम एक जीरो आएगा। मैम बीच जीरो में आएगा। जीरो आएगा। ठीक है, क्यों आएगा उसका कारण? 2 डिजिट एक साथ लिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हम ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना, ये तो छोटा सा अंक था, इसलिए मैंने देख के पता लगा लिया कि 15 और 2 को मैं अगर गुणा भी करूंगी तो 210 तो नहीं आ रहा, 15 गुनी तो 30 होता है ना। लेकिन बड़ी संख्याओं में ऐसे गुणा नहीं कर पाते, तो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से सीखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट है, तो इसलिए हम इसमें करेंगे इसको फटाफट से ट्राई कि ये जो हम गुणनखंड निकालते हैं, असल में हम यहाँ पे भाग ही कर रहे होते हैं और कुछ नहीं, भाग ही हो रहा होता है, लेकिन माइंड में। ठीक है, ऐसे नहीं करते, माइंड में भाग करते हैं। तो ये था 210 और ये था आपका 2 से इसको भाग देना था, तो मैंने किया 2 एकम 2 माइनस, यहाँ पर आ गया क्रॉस। फिर हमें पता है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो ऊपर से एक अंक को नीचे उतारेंगे, उतार दिया, एक नीचे उतार दिया। अब 2 से
एक तो भाग होता ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 0 को भी नीचे उतारना पड़ेगा। भाग का एक नियम होता है कि जब आपने भाग शुरू कर दिया है और जब आप भाग के बीच में पहुंच गए हो तो एक टाइम पे आप एक ही अंक को नीचे उतार सकते हो। अगर आपने एक टाइम पे 2 अंक नीचे उतार दिए एक साथ, तो आपको यहाँ पर 0 इंक्लूड करना पड़ता है। इसके पीछे का भी एक कारण होता है, पर उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। अभी आप बस ट्रिक समझ लो कि अगर आप भाग कर रहे हो, बीच में कभी भी 2 अंक आपको एक साथ उतारने पड़ गए, तो अपने भागफल में 0 जरूर शामिल करना। ठीक है, अब इसको भाग कर दो तो अब आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस करोगे हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको बीच में कहीं ये दोनों अंक एक साथ तो नहीं लेने पड़ रहे। अगर लेने पड़ रहे होंगे एक साथ तो बीच में आपने 0 जरूर लगाना है। ठीक है मैम, यहाँ बीच में हाँ, कुछ कह रहे हैं बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो आप चैट में लिख लीजिएगा बेटा। आपकी आवाज मुझे अभी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी और बच्चे को अगर आवाज आई हो तो आप मुझे बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये किसी को वॉइस आई थी क्या? नो मैम। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पर आ गया 105। अब आप गुणा करोगे ना 105 को 2 से, तो आपका आंसर 210 ही आएगा। लेकिन अगर 15 लिखते तो उत्तर गलत हो जाता, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी भाग के बीच में 2 अंक लेने पड़ जाए तो क्या करना है आपने, उसी वक्त भागफल में 0 लगा देना है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके अंत में देखो 5 है, लेकिन 3 के लिए भी चेक करो। अब मुझे पता लग गया कि 2 से तो भाग होने से रहा, 2 से तो ये भाग होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि क्या ये 3 से जाएगा। तो 3 से चेक कैसे करते हैं, इनको जमा करके 5 में 1 जोड़ा आ गया 6, तो इट मींस ये 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 से भाग कर लेते हैं। 3 3 9, मेरे पास मुझे 10 चाहिए थे, लेकिन जब मैंने 3 को 3 से गुणा की मुझे 9 ही मिल पाए। 10 में से 9 तो कट गए, पर 1 रह गया। वो 1 क्या करेगा, वो इसके सिर पर चला जाएगा और ये बन जाएगा 15। अब इसको 15 समझ के ट्रीट करो। ठीक है, अब इसको 5 नहीं समझना, अब ये 15 बन गया तो 15 समझ के काटो। 3 पंजे 15, तो यहाँ पर आ गया 35। ठीक है, अब बताइए 35 किससे कटेगा, तो 5 से कट सकता है, तो 5 से शुरू कर दो। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हमारे आ चुके हैं गुणनखंड किसके, 210 के। 210 एक भाज्य संख्या थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने 210 को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों या गुणनफल के रूप में लिख लिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने भी सेम ऐसे ही किया है। अब बात करते हैं ये जो नीचे यहाँ पे लाइनें लिखी हैं इनके बारे में। पहली लाइन तो सबको समझ आ गई थी कि भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में हम तोड़ के लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रम की, कि जो 210 है उसके जो भी गुणनखंड थे वो थे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो पहली चीज ये किसी भी संख्या के लिए जो आपके पास गुणनखंड निकल कर आएंगे वो अद्वितीय होंगे, मतलब कि यूनिक होंगे, मतलब कि वो उसके अपने इकलौते होंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आप 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 को स्कूल में जाके सॉल्व करो तो आपका आंसर 220 आए, या फिर आउट ऑफ कंट्री भारत से बाहर कोई इनको आपस में गुणा करे तो उसका आंसर 220 आए, या फिर कोई बच्चा 210 के गुणनखंड निकाले और उसको यहाँ पे 2 गुणा 4 आ जाए, या यहाँ पर जो है वो 2 बार 5 आ जाए। ऐसा नहीं होता। किसी संख्या के लिए जो अभाज्य गुणनखंड का एक सेट है वो यूनिक है, वो इकलौता है। अगर ये 210 है तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड हमेशा यही आएंगे। ठीक है, तो वो होता है अद्वितीय का मतलब, जो कि यूनिक होता है, जो इसका अपना खुद का है, इसके अलावा कोई और इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो 15 है, देखो। ठीक है, 15 को हमने तोड़ना है, 15 भी तो भाज्य संख्या है, इसको अगर मैंने तोड़ना है तो मैं लिख दूंगी 3 गुणा में 5। अब ये कहीं पर भी आप 3 को 5 से गुणा करो आपके पास आंसर तो हमेशा 15 ही आएगा ना। तो इट मींस 15 के लिए जो अभाज्य गुणनखंडों का सेट है वो 3 गुणा 5 ही रहेगा। ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा होके कभी भी आपको 16 उत्तर नहीं देगा, हमेशा
15 ही देगा। और ये अच्छी इसकी बात। अब बात करें क्रम की, तो क्रम होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि अगर आप 3 गुणा 5 लिखो या आप 5 गुणा 3 लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका उत्तर 15 ही आएगा। जैसे कि यहां पर भी लिखा है, नीचे देखिए कि अगर आप 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 को 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 लिखो या 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 लिख दो, इसका उत्तर 210 ही आएगा। ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे पीछे लिख दो, आंसर आपको 210 ही मिलेगा। और 210 के लिए हमेशा यही अंक है जो अभाज्य गुणनखंड होंगे। जिन बच्चों को ये दो चीजें समझ आ गई वो वाई टाइप करेंगे, जिनको डाउट है, अगर छोटा सा डाउट है तो अभी पूछ लो, बड़ा डाउट है फिर से पूरा समझना है तो आपको क्लास के बाद रुकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको प्रमेय आएगी कभी, वैसे लिखने को तो आती नहीं, बट हाँ आपको समझ आना चाहिए कि क्या इसने कहा था। ठीक है, एक तो ऑर्डर, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर संख्याएं वही लिखी गई हैं तो क्रम आगे पीछे कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हर एक संख्या के लिए, हर एक भाज्य संख्या के लिए अभाज्य संख्याओं के जो गुणनफल हैं वो अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, इकलौते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये आपके लिए सवाल है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, मतलब कि 2 3 5 7 इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे बताओ इस डब्बे में मैं क्या लिखूं? फटाफट से, ये 2 है, ये 140 है, 2 से आपने 140 को भाग देना है और अपना यहाँ पे उत्तर लिखना है 70। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? देखो शुरुआत में, भाग के शुरुआत में जितने मर्जी अंक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही 2 अंक ले लिए, तो स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अगर मैं वो वाला रूल यहाँ पे लगा भी दूं, मान लो ये 140 है, मैंने क्या किया, 2 अंक एक साथ लिए, मैंने कहा कि यार रूल तो कहता है भाग में 2 अंक अगर एक साथ लोगे तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगा भी दिया। उसके बाद आएगा 2 सत्ते 14 और 0 का 0, तो 0 70 लिखो या 70 लिखो, क्या कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। ये भी 70 है और ये भी तो 70 ही है ना? तो इसलिए ये रूल स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं होता, लेकिन हाँ बीच में बिल्कुल ध्यान रखें, बीच में अगर आप 2 अंक उठा रहे हो तो आपको 0 लगाना ही पड़ेगा। तो ये आ गया 7 और ये आ गया 0। अब हमें भाग जब हम करते हैं तो बहुत बार कहा जाता है कि 0 ऐसे का ऐसे उतार देना है। क्यों उतारना है, क्या कारण है? तो पहले तो मेरा आप सभी से सवाल है, मुझे ये बताओ किस किस को, अच्छा हाँ या ना बताना, ठीक है? क्या 2 के पहाड़े में 0 आता है? चलो ये मेरा सवाल है, इसका आंसर यस या नो। 2 के पहाड़े में क्या 0 आता है? ठीक है, एक ने कहा कि नहीं आता, बाकी बच्चे भी बताएं अपने अपने आंसर फटाफट से। ठीक है, कोई कह रहे हैं यस, कोई कह रहे हैं नो। यस वाले बता दो कब आएगा, जिन्होंने कहा कि 2 के पहाड़े में 0 आता है, कब आएगा, कहां पर आएगा? कारण बताओ ना, मतलब अपना वो एक्सप्लेन करो स्टार्टिंग में। अच्छा स्टार्टिंग में, पर स्टार्ट तो हम करते हैं 2 एकम 2। किससे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें? अगर हम, अब देखो हम अपना पहाड़ा 1 से शुरू करते हैं तो इसमें गलती तो हमारी है। हमें पहाड़े कहां से शुरू करने चाहिए? 0 से। तो अगर मैं 2 का पहाड़ा 0 से शुरू करूं तो इसका उत्तर भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो 2 0 0, 2 0 0 ऐसे हम कह सकते हैं। 0 ने कहा आपने कभी मुझसे पहाड़ा शुरू ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता होगा कि मेरे पहाड़े में 2 भी आता है, सॉरी 0 भी आता है ना? 2 का पहाड़ा अगर आप 0 से शुरू करेंगे, किसी भी संख्या का पहाड़ा 0 से शुरू करोगे, हर संख्या में 0 आता है। इसलिए यहां पर क्या हुआ, 2 को 0 से गुणा, जैसे देखो 2 को 7 से गुणा किया तो 14 आया, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आया। ठीक है, किस किस को ये चीज समझ आई? वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 0 के नीचे 0 उतार दो, इसलिए हमने छोटी सी इसकी ट्रिक बना दी। इस ट्रिक के पीछे का जो कारण है, जो लॉजिक है, वो ये है। ठीक है, चलो, तो इट मींस इस दुनिया के जितने भी नंबर हैं सभी के पहाड़े में 0 आता ही आता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब मुझे बताइए इस बॉक्स में क्या आएगा? ध्यान से देखो, ये 7 है, ये 0 है, इसके अंत में 0 है, तो मतलब ये बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी गुड, ये 2 से भाग हो जाएगा, इसलिए यहां पर आ गया 2। 2 3 6,
7 चाहिए थे, 7 में से 6 ही मिल पाए, 7 में से 6 कट गए, एक बच गया, एक चला गया इसके सिर पर, ये बन गया 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, और यहां पर बताओ क्या आएगा? 7, बिल्कुल सही। और यहां पर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सी चीजें देखो, छोटे छोटे कंसेप्ट हम सीखते रहते हैं, इनको आपने याद रखना है। जैसे कि सभी के भाड़े में 0 आता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने हैं, भाग के बीच में 2 अंक एक साथ लेने पड़ जाएं तो भागफल में 0 शामिल करना है, उसके बाद भाग करना है। ठीक है, तो इन सभी को आपने याद भी रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर इसके गुणनफल के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब क्योंकि हमें घात वाला कंसेप्ट भी आता है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहां पर अगर कोई संख्या खुद को खुद से बार बार गुणा कर रही है तो उसको हम अलग अलग ना लिख के उसकी घात में लिखेंगे। तो मैंने यहां पर देखा कि ये 2 यहाँ पे गुणा कर रहा था खुद से, तो मैं इसकी घात में कैसे लिखूं? बाकी तो ऐसे ही रहेंगे, 5 और 7 तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 वो संख्या है जो खुद से गुणा कर रही है। जो संख्या खुद से गुणा कर रही होती है उस संख्या को पहले नीचे उतारो, जितनी बार वो संख्या आपको लिखी हुई नजर आए, जैसे कि 1 बार 2 बार, तो यहाँ पर उतनी उसकी घात लगा दो, तो 2 की घात 2। ठीक है, चलिए वेरी गुड, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आपके लिए सवाल है, आपने इसे करना है और जो भी गुणनखंड आएंगे उसकी आपने घात लिख के बतानी है। ठीक है, 64 के गुणनखंड करो, कैसे गुणनखंड? तो अभाज्य गुणनखंड, और जो भी आपको लगता है आपके गुणनखंड जिस भी घात में आएंगे, घात में मुझे आंसर चाहिए अब। ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे कि 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे नहीं, घात वाला। और सभी नोटबुक पे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, कैसे, किसकी संख्या से होगा? तो एक 2 से, एक 3 से, एक 5 से और एक 7 से और 11 से, ऐसे करते करते। ठीक है, चलो ठीक है, ट्राई कीजिए, कोशिश करो और अपना आंसर दो कि 64 के जब आपने गुणनखंड किए तो आपका उत्तर क्या आया। आई होप सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, चारू अपना आंसर भी दिखा रहे हैं, 1 मिनट। हाँ बेटा, अब इसका आंसर ना घात में लिखो। ठीक है, ये आपने ठीक किया, पर घात में लिख के बताएं। 2 की घात 6 कुछ कह रहे हैं, 2 की घात 6 3। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। हाँ चारू बेटा, आपका आंसर मैंने देख लिया, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको करती हूँ। 2 3 6 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 चाहिए थे, 2 ही मिल पाए, एक बच गया तो इसके सिर पे चला गया, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 खुद से गुणा करेगा तो हम लिख सकते हैं 64 बराबर है 2 की घात में 6। ठीक है, पूरा लिखने की अब जरूरत नहीं, 2 की पावर 6 लिखो, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि 2 को 6 बार गुणा करना है, मतलब वो आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला है 1 1 5 5, 1155, इसके भी गुणनखंड निकालिए और इसका भी मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। ये तो आपको देख के पता लग गया होगा कि किससे भाग होने वाला है, क्योंकि हमने विभाजकता के नियम अब पढ़ लिए हैं, तो अब हमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हम फटाफट से देख के ही पता लगा लेंगे किससे भाग होगा और उसी अंक से सीधे भाग देंगे। चलो
सभी ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया आपको बता दूं, हम यहाँ पर कर रहे हैं 1155 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप सभी को मैंने काम दिया है कि इसके गुणनखंड निकालो और चैट में अपना आंसर बताओ। तीन, 5, 7, 11, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। सबसे पहले आपने कहा 3 से जाएगा, जी हाँ 3 से जाएगा। कैसे पता लगा? तो जमा करो, 5 5 10, 10 में 2 जोड़ो तो 12। तो अगर 12 3 से भाग होता है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कम 3, 3 3 9 और 2 बच गए, यहाँ चले गए। 3 7 21, 3 8 24, सॉरी 3 8 24 ले लेंगे, यहाँ पर एक बच गया, 3 5 15, 385। ठीक है, अब देखो किससे भाग होगा ये। तो अब इसके अंत में है 5, ना तो 2 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इनको जमा करो, 5 6 7 8 8 8 16, 3 से भी नहीं जा रहा तो 5 से ट्राई करते हैं क्योंकि इसके अंत में 5 है और कट जाता है ना। तो 5 से करेंगे तो 5 7 35 और यहाँ पर भी ठीक है 77 आ गया। उसके बाद 77 हमें पता है कि 7 से जाएगा या 11 से जाएगा, तो 7 से कर लो। 11 7 77 और 11 तो 11 से ही जाता है, तो 11 एकम 11। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1155 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा में 11। ठीक है, अगला वाला करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको मैं ही आपको फटाफट से बता देती हूँ। ये भी आपका जाएगा 7 से, तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 दूनी 14, 3 बच गया, वो यहाँ चला गया। 7 पंजे 35, 36 37, 2 बच गया, यहाँ चला गया। 7 3 21। अब ये जो 253 है ये जाएगा 11 से, तो 11 से ट्राई कर लो। 11 दूनी 22, 11 3 33 और 23 तो अभाज्य संख्या है, खुद से ही कटती है, तो इसलिए 23 कम 23। तो इसका भी लिख लीजिए कि 1771 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा में 11 गुणा में 3। सॉरी 3 नहीं 23। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने अभी सॉल्व करके अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन, उम्मीद है कि आज पोल में क्वेश्चन हो ही जाए इस तरह का। ठीक है, चलो तो आपके सामने क्वेश्चन है 3 2 7 6 0, इसके हमने करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं फटाफट से। अभी इसको आप मेरे साथ साथ सीखेंगे, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, सबसे पहले इसके अंत में 0 है तो 2 से करते हैं। आप भी ट्राई करिए अपनी नोटबुक में, मैं भी करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2 एकम 2, 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 0 जा 0। अभी भी इसमें 2 ही है तो 2 से ही कर लेते हैं। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 0 का 0। फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 मिनट। अब ये तो 8 पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ पर हमें कितने अंक लेने पड़ेंगे, 2 अंक लेने पड़ेंगे, 1 और 9। तो इसका मतलब बीच में लगाना पड़ेगा 0। अब काटिए, 2 9 18 और 2 पंजे 10। अब इसको जमा करके देखो क्या ये 3 से जाएगा, तो 9 10 11 12 13 14, देखो 18 चला जाएगा, तो 3 से कर लो। अब 3 एकम 3, यहाँ पर 4 थे, 3 ही हमें मिल पाए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, 6 3 18, 3 5 15। इसको भी करिए, जोड़िए तो 6 5 11, 11 3 14 15, तो ये भी 3 से चला जाएगा। अब 2 डिजिट पहले हमें लेने पड़ेंगे। 4 3 12, 15 15, 455। 5 5 10 4 14। तो अब ये क्या करेगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, तो अब हम लेंगे यहाँ पर 5, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब 91 किससे जाएगा, तो देखिए जरा, 2 से नहीं जाएगा,
9 और 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करो। 7 से क्या हमने अभाज्य संख्या ही करनी है ना सिर्फ ट्राई, तो 7 से ट्राई किया तो 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद आता है 11, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं, 13 से देखिए क्या 91 जा रहा है किसी का, बताइए फटाफट से। ट्राई करो, देखो साथ साथ में क्वेश्चन करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये 7 से चला जाएगा। 7 से जा रहा है ये, जाएगा। ठीक है। कैसे मतलब कहां पर जाएगा 7 से, कैसे आपने इसको वो किया, किससे किया? 13 से। अच्छा 13 से या 7 से, हाँ ठीक है ठीक है, 7 से चला जाता है ये। 7 एकम 7, ठीक है, हाँ 7 और 13 दोनों से। 7 से चला गया और 13 तो 13 से ही जाएगा, तो 13 को ऐसे का ऐसा ही हम लिख देते हैं। चलो तो ये हमने गुणनखंड कर लिया। अब आपका काम ये है कि आप मुझे इसके गुणनखंड फटाफट से घात में लिख के बताओ, कैसे लिखोगे? माइक ऑन करके बता दो। 3 2 का क्यूब, ठीक है, 3 2 का की घात स्क्वायर, 3 गुणा में 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 गुना में, 5 7 गुना में, 7 गुणा में 13, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लो इस तरीके को, क्योंकि पोल में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस तरह के ही मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, घात के रूप में या घातीय रूप में जो है वो गुणनखंड लिखे रहे होंगे, आपको जो है वो पूरा नहीं लिखा होगा। ठीक है, ऐसे घात के रूप में आपके गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है चलो इसको फटाफट से कर लो। 5005 सिंपल ही है ये, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम 5 से हमने किया, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, तो यहाँ पे 2 बार 0 आ गया। फिर से 5 एकम 5, फिर हमने इसको 7 से किया तो 7 एकम 7, और यहाँ पर आपके पास बच गया था 3, 3 आगे चला गया तो बन गया 30, 7 चौके 28 हो गया है ना, 28 7 चौके 28, और उसके बाद कितने बचे यहाँ पर, 2 बच गए, तो 2 चला गया यहाँ पर, ये बन गया 21, तो 7 3 21। फिर ये जाएगा आपका 11 से, तो 11 में जब आपने इसको किया तो 11 एकम 11, लेकिन हमें 14 चाहिए थे। 11 एकम 11 हो गया, 3 बच गया, यहाँ पर चला गया, ये बन गया 33, 11 3 33, और 13 तो खुद से ही जाता है, इसलिए नीचे आ गया 1। ठीक है, तो ये था आपके अभाज्य गुणनखंड। अभी भी किसी बच्चे को अगर अभाज्य गुणनखंड में कोई डाउट है तो बेटा आप क्लास के बाद रुक के मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन पोल में। क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्लास को बीच में ज्वाइन किया था, क्लास के स्टार्टिंग में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए थे बच्चों, तो कोशिश क्या करें कि क्लास को आप टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि अभी पोल में क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो अभी के लिए आपकी जो है वो चैट ऑफ हो चुकी है। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। आपको कहा है कि खाली बॉक्स को भरिए, फिल अप द ब्लैंक बॉक्स। ये है आपके पास 44, और इसको इन्होंने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा, और आगे आपको दे दिया है एक बॉक्स, एक डिब्बा आपको दे दिया है। आपने बस इतना बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, सिर्फ वही अंक जो इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए वो आपने बताना है। ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए, 4 गुणा 11 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है 2 गुणा 2 गुणा 11, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 2 गुणा 22। सिर्फ वो अंक यहाँ पे फिल करना है जो आपको लगता है कि यहाँ पर इसके बाद आना चाहिए। ठीक है, कि जब आप इन तीनों को वापस से गुणा करो तो आपको 44 ही मिले। चलो, तो अभी क्वेश्चन आप सभी ने समझ लिया होगा, इसको आप ट्राई कर लो। 5 सेकंड बाद पोल ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अपना ऑप्शन नंबर याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, फिर आपको पोल दिख जाएगा, वहां पे आपने आंसर देना है। तो मैं करती हूँ 5 सेकंड्स का वेट, तब तक इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पर जाके अपना आंसर दे सकते हैं। सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर से मैं एक चीज रिपीट करती हूँ, बहुत से बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे आपका आधा कंसेप्ट बच्चों मिस हो रहा है। क्लास के स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी, वो आपसे मिस हो चुकी है, तो इसलिए क्लास की रिकॉर्डिंग अब जरूर देख लेना। ठीक है, बाकी अभी आंसर दे दो, जो भी आपको लगता है, जैसे भी आपको लगता है कि आना चाहिए वो आप अपना आंसर यहाँ पर दे दो। करना क्या है, तो
अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। बक्से में क्या आएगा बस इतना बताओ, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बाहर जो है वो है, बॉक्स के अंदर क्या आना चाहिए वो आपने बताना है। तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और पोल का रिजल्ट भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाता है, ठीक है, वो भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में समझा दिया था, तो उसको भी आप देख लेना बच्चों। चलो, तो 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 27 बच्चे हैं, 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। वेरी गुड, 23, 24, 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सिर्फ 3 बच्चे अभी रहते हैं। तो आप भी कोशिश करना कि 10 सेकेंड में अपना आंसर आप दे सको, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 25 बच्चों ने आंसर दिया था, कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर चुना है वो भी आप देख पा रहे होंगे, बच्चों की संख्या आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास 44 था, इसके हमने गुणनखंड करने थे, 2 से जा रहा था ये, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर से 11 से जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 एकम, सॉरी 11 एकम 11। अब 2 गुणा 2 तो इन्होंने पहले ही लिख के हमें दे दिया था, हमसे बस इतना पूछा था कि बॉक्स के अंदर क्या आने वाला है, इस बक्से में क्या आने वाला है। तो हम कहेंगे कि अगर हम इस बॉक्स के अंदर 11 लिख दें तो ये जो जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा, जो पेयर यहाँ पे बनेगा, वो 44 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि बी आपने डब्बे के अंदर भरना है। अगर आप डब्बे के अंदर भर दो 2 गुणा 2 गुणा 11, तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 11 से गुणा करो तो वो 44 तो ना कहा बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, है ना। तो इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी गलत है, सिर्फ डब्बे के अंदर की बात थी, तो आपने डब्बे के अंदर का अंक बताना था जो कि है 11, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो अभी कर लेते हैं एक और सवाल, पोल में ही करेंगे, तो ध्यान से करिएगा। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है आप सभी की ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। संख्या क्या है, संख्या है 156, इसके आपने निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने कहा ऑप्शन देखिए घात वाले भी हैं, ठीक है। तो घात में भी आपने अपने गुणनखंड निकाल के घात में भी कन्वर्ट करने हैं, उसके बाद ही आपने अपना आंसर मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अभी इसका हल करना शुरू कर दीजिए। गुणनखंड आ जाएंगे, तो अगर वो आपको लगता है कि घात में लिखे जा सकते हैं तो उसको घात में चेंज करना, फिर ऑप्शन से मैच करना। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं पोल ऑन करने के लिए, पहले सभी अपना आंसर सॉल्व करो, जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं देना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही पोल में आंसर देना है, इसलिए 5 सेकंड का मैं वेट अभी कर रही हूँ। आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मैं दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप पोल में आंसर दे सकते हो। सॉरी, चलो, तो अभी करते हैं पोल को ऑन 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो आंसर देंगे। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, बस आंसर सही आना चाहिए, ये आपने टारगेट रखना है। जल्दी लेट का कुछ नहीं है, टाइम आप मांगोगे मैं दे दूंगी, पर आंसर सॉल्व करो, ठीक है। तो ठीक है, अभी कुछ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, देखो प्रैक्टिस जितना करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस होगी। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और अच्छी बात है। क्यों गलत आएगा, तो गलती आपको पता लगेगी यहाँ हुई, गलती को पकड़ेंगे और उसको सुधारेंगे, जितनी गलतियां सुधरेगी उतनी इंप्रूवमेंट होगी, है ना। चलो, तो कोशिश सभी करें, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास अभी 27 बच्चे हैं, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी पूरी कोशिश करें। हाँ, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी ट्राई कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। फिर वही बात, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और अच्छी बात है, गलतियां हमारी सुधरेंगी, है ना। चलो वेरी गुड भाई, 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। ठीक है ठीक है। 22 बच्चों के आंसर, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं 10 सेकंड का वेट करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं तो हैंड रेज कर लो। हैंड रेज करोगे मुझे पता लग जाएगा आप सॉल्व कर रहे हो, तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। कोई बच्चा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपना हैंड रेज कर लीजिए। हैंड रेज कैसे होता है, आपको अपनी स्क्रीन पे ऐसे हाथ बना दिखेगा, उस पर एक बार क्लिक करो तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हाथ खड़ा कीजिए, वैसे ऑनलाइन हैंड है ये, ऑनलाइन हाथ खड़ा करने वाला ऑप्शन। ठीक है, अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं हुआ तो इट मीन सभी बच्चे अपनी तरफ से कर चुके हैं, लेकिन क्लास में 27 बच्चे हैं, 23 बच्चों के ही आंसर आए हैं। ठीक है, 24 के अभी आ गए हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में 10 सेकंड में दे दीजिए। ठीक है, 10 9 8 7 6। अच्छा ठीक है, आप सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। अभी हैंड डाउन हो गया है पंकज कुमार जी के नाम से जो थे। बेटा आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, एक बार कंफर्म कर लो माइक ऑन करके, यस और नो। ठीक है, तो अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी बच्चे देख के भी बहुत खुश हो जाएंगे कि काफी बच्चों ने इस बार एक ही ऑप्शन को चुना है। तो अब देखते हैं ये ऑप्शन सही होगा या कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ मेजोरिटी बहुत बच्चों की आ गई है। जितने 24 बच्चों में से 19 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को चुना है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ये है 156, इसको हमने यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। फटाफट से मैं लाइंस लगा देती हूँ। तो बताइए आपने इसको सबसे पहले किस नंबर से भाग दिया, नंबर लिख लो फटाफट से चैट में। 2 से, ठीक है 2 ठीक है, 2 से देते हैं, 2 से 14, 2 8 16। ठीक है, उसके बाद भी किससे ये जाएगा, किससे किया? 2 अच्छा किसी की आवाज आ रही है बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए, किसी की तरफ से वॉइस बहुत आ रही है। ठीक है, हाँ 2 से, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 39 है, 39 किससे जाता है, तो हम देख सकते हैं कि 3 से चला जाएगा, है ना। तो 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, और यहाँ पर 13, तो 13 एकम 13। अब मैंने कहा था कि गुणनखंड तो निकाल लिया, अब उन गुणनखंडों को घात में भी लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं इसको घात में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा में 13। 2 की घात 2 क्यों, क्योंकि असल में ये गुणनखंड कुछ ऐसे थे। इनको हमने कैसे लिखा था, इनको हमने लिखा था 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। मैंने कहा कि जो संख्या खुद को बार बार गुणा करती है, पहले तो उस संख्या को लिख लो, जितनी बार वो संख्या नजर आएगी उसको उसकी घात में लगा लो। जैसे कि 2 ने खुद को खुद से गुणा किया, 2 मैंने नीचे लिख दिया। घात में भी 2 आया, क्यों, क्योंकि ये 2 बार आ रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों ने इसको अपना राइट आंसर चुना भी था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, पहले क्वेश्चन के मुकाबले इस क्वेश्चन में आपकी इंप्रूवमेंट नजर आई, है ना। तो चलिए अभी हमारे पास 6 मिनट है, तो एक और क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट से पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, पर चलो इसके लिए भी आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे ताकि आपकी हेल्प हो जाए।
जो हमने प्रमेय पढ़ी है वो ये कहती है कि हम अब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये प्रमेय समझ आ गई है तो आप देख के ही बता दोगे कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर आपको वो प्रमेय अच्छे से समझ आ चुकी थी तो आप समझ जाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मतलब गलत ऑप्शन ढूंढो तो आप सही तक पहुंच जाओगे। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन में लिखना होता है या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी जिन बच्चों को वैसे नहीं आएगा समझ तो वो क्या करेंगे, वो इसके गुणनखंड निकाल के ही आंसर देंगे। लेकिन जिन बच्चों को प्रमेय अच्छे से समझ आ चुकी है वो उसकी सहायता से भी ऑप्शन अपना बता सकते हैं। 5 सेकंड्स में पोल आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, 5 4 3 मैम 1 मिनट 2 1। बेटा अभी पोल ओपन हो रहा है, मतलब उसको खत्म नहीं कर रहे, अभी ओपन हुआ। ठीक है, मतलब अभी आप आंसर दे पाओगे। करना क्या है तो आपने बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। अच्छा, माइक ऑफ रखिए बेटा, आपने पोल में आंसर देना है। प्रमेय की सहायता से आप क्या कर सकते हो, कुछ ऑप्शंस को देख के ही बता सकते हो कि ये तो इसका आंसर नहीं होने चाहिए, है ना। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना आंसर देने की। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3825 के। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। देखो, तुक्का नहीं मारना है, कोशिश करनी है। कोशिश करने के बाद गलत होता है तो उतना दुख नहीं होता, क्योंकि पता है ट्राई किया, नहीं हुआ तो क्या, अभी सीखेंगे। पर अगर तुक्का मारोगे, बिना कोशिश के आंसर दोगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है ना। तो इसलिए ट्राई कर लो। 2 तरीके मैंने बताए, या तो प्रमेय की सहायता से आंसर दे दो, या तो फिर क्या करो, इसके गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा गुणनखंड में, लेकिन हाँ आंसर तो सही आएगा ना, उसका रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। इसलिए ट्राई कीजिए और अपना आंसर दीजिए। टाइम हमारे पास पूरे 3 मिनट है। हम चाहें तो थोड़ा सा टाइम और भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि पूरे 8 बजे खत्म ही करना है, 8:05 तक भी क्लास जा सकती है ना। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। टाइम की चिंता मत करना, टाइम आपको 8 बजे के बाद का भी मिल जाएगा। जल्दबाजी में गलत मत करना, ठीक है, आराम से सोच समझ के। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास 24 बच्चे हैं, 24 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। 11 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर जरूर दें। मैंने कहा टाइम की चिंता मत कीजिए, टाइम हम 8 बजे से थोड़ा ज्यादा भी ले लेंगे, है ना। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 6-7 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर अभी नहीं किया है। अच्छा, अभी हैंड डाउन कर लो, राज बेटा अभी हैंड डाउन कर लो। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व, डाउन, नीचे नीचे नीचे, जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना वो हैंड रेज रखें। जो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज रखेंगे। ठीक है, मतलब अभी आपको टाइम चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, करिए आराम से। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 23 बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, तो हाँ, जिसका भी आंसर आता जाएगा वो हैंड डाउन कर देना, ठीक है, जिस जिन बच्चों के हैंड रेज हैं। ठीक है, ओके। वेरी गुड वेरी गुड, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं
जिन्होंने आंसर नहीं किया है तो वो भी पूरी कोशिश करें। और मैं फिर से बता दूं कि वैसे तो 8 बज चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आज हम एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि पोल का क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करना जरूरी है इसलिए। ठीक है, 19 बच्चों के, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। जिया और अनु बच्चों, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड डाउन कर लो। अगर जिया और अनु को मेरी आवाज आ रही है, अगर आप आंसर दे देंगे तो हैंड नीचे कर लेना, ठीक है, डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए, तो वेरी गुड भाई, सभी ने आंसर कर लिया है। 23 के 23 ही बच्चे क्लास में और 23 के 23 बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं, तो वो वेट करने की जरूरत नहीं है। पोल मैंने एंड कर दिया क्योंकि सभी के आंसर आ चुके हैं। आंसर भी आप देख पा रहे होंगे कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना है। तो बहुत से बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कह रही थी कि प्रमेय की मदद से कैसे आप कट कर सकते थे। हमें पता है कि अभाज्य संख्या को हम जो है भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अभाज्य गुणनखंड की तो संख्याएं होनी चाहिए 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर संख्या आ रही थी 9, 9, 9, ये तीनों तो भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन गुणनखंड कैसे करने हैं, अभाज्य। तो ऑटोमेटिकली ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए और हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आ गया। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसके गुणनखंड करके आंसर किया है, तो एक बार गुणनखंड भी सीख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आप ही मुझे बताइएगा फटाफट कैसे आपने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले बताओ 3, 8, 2, 5 को किस अंक से आपने इसके गुणनखंड किए। तो वो आपने किया होगा 3 से। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 7 21, 3 5 15, और उसके बाद ये भी मुझे लग रहा है 3 से हो जाएगा, है ना। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, और इसके बाद ये देखें तो ये शायद 3 से नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 से। तो 5 8 40, 5 5 25, और ये भी 5 से ही हो जाएगा। 5 कम 5 और 5 7 35, और अब 17 है, 17 तो 17 से ही जाता है, तो 17 कम 17। तो ये हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए। 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा में 17, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम, जिसमें काम आएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहे, प्रमेय में कोई डाउट है तो भी क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।